राजा परीक्षित को पहले देखो कथा के नियम बताते हैं। कथा सुनने के नियम समझना अनिवार्य है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवताम रूपे मनः संधारयेद्धियः। राजन कथा को सुनने का पहला नियम जितासनो, एक आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुने। बहुत से लोग कथा पंडाल में 20 बार आसन बदलते हैं। कथा श्रवण का फल तो मिलेगा पर पूरा फल नहीं मिलेगा। यदि पूर्ण फल चाहते हो तो एक आसन पर बैठकर कथा सुनने का भाव बनाओ, जित आसन। दूसरी बात कही जित संगो, फिर संग को जीतने की बात कही। अब संग को कैसे जीता जाए? बोले जीवन में कभी कुसंग मत करो। आप जो लोग जो यहाँ बैठेंगे ये सत्संग है, अच्छा संग है। अच्छा संग करने से हमारी मनोवृत्तियां शांत रहती है, उनमें दिव्यता बनी रहती है, श्रेष्ठता पवित्रता बनी रहती है। जितेंद्रिय, तीसरी बात कही इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां कैसे जीती जाए? बोले संयम से। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को संयमित बनाओ। इंद्रियां संयमित होगी। मैंने कल कहा था ना कि अब कथा के बीच में तुम चाय पीने की इच्छा रखोगे, पानी पीने की इच्छा रखोगे, टॉफी खाने की इच्छा रखोगे। देखो हम भी यहाँ बैठे होते तो आपने हमें तो नहीं देखा कुछ खाते पीते, नहीं खाते ना। जो कुछ खाते ऊपर ही खाते, यहाँ तो कुछ नहीं खाते। फिर यदि वक्ता का धर्म है तो श्रोता का भी धर्म है। तो इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियां तुम्हारी संयमित बनी रहेगी तो भगवान की कथा से अनुराग रहेगा, भगवान की कथा से तुम्हारा प्रेम बना रहेगा। राजन भगवान कभी किसी की सुंदरता नहीं देखते, कभी किसी की ऊंची बिरादरी नहीं देखते, कभी किसी की जाति पाति नहीं देखते, कभी किसी की धन संपत्ति नहीं देखते। परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ भाव को देखते हैं कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। कि व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुष। कि कुबजायाः किमुतत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान आपकी अंतःकरण की भक्ति देखते हैं कि तुम्हारा मनोभाव कैसा है। यदि किसी की सुंदरता देखते तो उस कुब्जा को देखो, त्रिवक्रा को देखो, सैरेंद्री को देखो, जिसका शरीर बड़ा विभत्स था, शरीर बड़ा कुरूप था, पर परमात्मा ने तो उसे भी गले से लगाया। राजन यदि भगवान किसी की संपत्ति देखते तो सुदामा जी तो किसी नगर के सेठ साहूकार नहीं थे, वो तो नितांत निर्धन थे। लेकिन फिर भी मेरे परमात्मा ने अपने ऊंचे सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। भगवान कभी किसी की आयु नहीं देखते। यदि वो अवस्था देखा करते तो ध्रुव जी तो 5.5 वर्ष के थे, प्रहलाद जी तो 7 वर्ष के थे, फिर ध्रुव प्रहलाद को उनकी प्राप्ति नहीं होती। राजन भगवान कभी किसी की विरादरी नहीं देखते, जाति नहीं देखते। यदि भगवान किसी की जाति देखते, विरादरी देखते, कुल खानदान देखते तो वो विदुर जी तो दासी पुत्र थे। जिन दासी पुत्र विदुर जी की विदुरानी के हाथों उन्होंने केले के छिलके पाए। परीक्षित कैसे गुरुदेव के सच्ची में मेरे इष्ट ने, जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, उन्होंने केले के छिलके पाए थे। बोले हाँ। भगवान ने
विदुरानी के प्रेम में डूबकर, भाव में डूबकर केले के छिलके पाए थे। विदुर जी तो जब पता चला कि कन्हैया आने वाले हैं, बाजार जाकर पेड़ों की व्यवस्था करते हैं, पर मेरे गोविंद तो विदुरानी के यहाँ पहुंचे, पेट पर हाथ फेरा, काकी कुछ पाना चाहता हूँ, कुछ खिलाओ, भूख लगी है। विदुरानी कहने लगी, स्वामी जी गए हैं व्यवस्था करने के लिए, पर शायद उनको आने में विलंब होगा, आप चिंता मत करो, मैं अपने हाथों से जल देती हूँ। बगिया में बड़े बड़े मीठे फल लगे हैं, एक टोकरी में केले के फल तोड़कर लाई है, पर प्रेम भाव में इतना डूब चुकी है, सामने पत्तल बिछाई है, केले का जो फल है उसको तो एक तरफ फेंक रही है और छिलका छिलका पत्तल में परोस रही है। मेरे गोविंद ने ये भी नहीं देखा कि काकी छिलका परोस रही है या केले का फल परोस रही है। मेरे गोविंद भी बड़े प्रेम से उन केले के छिलकों को ही पाना प्रारंभ कर जाते हैं। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन देवे मुझे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पत्र देवे वो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भाव का भोगा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। परमात्मा तो भाव के वशीभूत होकर केले के छिलके पा लेते हैं। विदुर जी आए हैं, पेड़ा खिलाना चाहा, आधा पेड़ा खाकर भगवान ने हाथ पकड़ा है, काका जी सत्य कहूंगा, बुरा मत मानना, जो मिठास, जो अनुराग, जो प्रेम, जो भाव काकी के द्वारा खिलाए गए इन छिलकों में था, वो प्रेम, वो मिठास बाजार के इन पेड़ों में नहीं है। विदुर जी के यहाँ मेरे परमात्मा 56 प्रकार के भोगों का त्याग दुर्योधन के यहाँ किया और विदुर जी के यहाँ केले के छिलके भगवान ने पाया। कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम को देखते हैं, आपका प्रेम कैसा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये वही विदुर है अंतिम समय में जिन विदुर जी की भगवान ने याद की थी, इन विदुर जी की, ये वही विदुर जी है। उद्धव जी से कहा था, उद्धव मेरे विदुर जी को मेरा संदेश जरूर देना कि अंतिम पलों में भी मुझे मेरा विदुर बड़ा याद आ रहा था। अवश्य ही गंगा जी के पावन तट पर विदुर जी से तुम्हारा मिलना होगा। उद्धव जी है परम ज्ञानी, बृहस्पति के शिष्य, और ये विदुर जी है दासी पुत्र, लेकिन भक्ति योगी है, ठाकुर जी की भक्ति में डूबे रहते हैं। एक है ज्ञानी, दूसरा है भक्त। भक्त और ज्ञानी का मिलन जब होता है, वहीं से तो कथा का प्रचार होता है। बड़ा सुंदर यहाँ विदुर उद्धव संवाद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा की अनंत कृपा का वर्षण, एको हम बहुत श्यामा, एक से अनेक होने का भगवान का मन होता है। भगवान सृष्टि की स्थापना करते हैं, व्यवस्था करते हैं, चराचर सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं। और निवेदन किया कि जीवन में कभी भी अनुचित कार्य हम ना करें। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां, जिनमें दीति सबसे बड़ी, एक दिन संध्या बेला में पति के पास आई, स्वामी मेरी अन्य जितनी भी बहनें हैं सब पुत्रवती है, पर मेरे कोई संतान नहीं, मैं भी संतान चाहती हूं। कश्यप जी ने कहा, देवी जिस समय तुम मेरे पास आई हो ये समय उचित नहीं है, ये संध्या बेला है, और संध्या बेला में 4 काम कभी गलती से भी नहीं करने चाहिए। पहला, संध्या बेला में कभी सोना नहीं चाहिए, संध्या बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए,
संध्या बेला में कभी पढ़ना नहीं चाहिए और संध्या बेला में कभी स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना चाहिए। ये संध्या का समय है। प्रदिति का दुराग्रह इतना भयंकर था कि दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए और शाप दे दिया, जाओ अनुचित समय में तुमने मुझसे गर्भ धारण करवाया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 संतानों का जन्म होगा, दोनों दुष्ट होंगी, पापी। चरणों में गिर गई। पापी संतानों को तो मैंने नहीं मांगा था। अब कश्यप जी ने कहा, जैसा बीज हम वपन करते हैं फल तो वैसा ही मिलता है, अब इसका असर मैं कहां लेकर जाऊं? प्रजाओं, यदि तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है तो मैं ये वरदान देता हूं कि दोनों दुष्ट होंगे, दोनों राक्षस होंगे, पर इतने वीर होंगे कि उनका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। यही माता दिति के गर्भ से परमात्मा के 2 पार्षद द्वारपाल जय और विजय, आज जिन्हें सनत कुमारों से 3 जन्मों में राक्षस होने का शाप लगा था, यही माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष वीर है, पराक्रमी है, पर अपने पराक्रम का अनुचित प्रयोग किया है। पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठाया और रसातल में डुबा दिया। देवताओं ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका से मलकण नीचे गिरा है, वही मलकण एक श्वेत शुकर के रूप में परिणित हुआ। बोले बाराह भगवान की जय। हुमारंभ करते हुए बाराह भगवान देवी पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर बाहर लाए हैं। जैसे ही बाहर आए हैं, देवी पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं, सामने से हिरण्याक्ष आया। भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और एक मुष्टिका का प्रहार करके यही इसका उद्धार कर दिया। बोली बाराह भगवान की। पृथ्वी की स्थापना हुई। परमात्मा ने अपने शरीर को जोर से झाड़ा। आपने कभी भी देखा होगा जो 4 पाए वाले जीव होते हैं, वो जब पानी के बीच में जाते हैं या उनके शरीर में कोई पानी डाल देता है तो अपने शरीर को जोर से झाड़ते हैं। जैसे आप लोग स्नान करने के बाद तौलिया यूज करते हैं, टॉवल यूज करते हैं, वैसे ही अपने शरीर को जोर से झाड़ते हैं। तो मेरे बाराह भगवान ने भी जोर से अपने शरीर को झाड़ा और मेरे बाराह भगवान के शरीर से कुछ रोमकूप इस धरती पर गिरे हैं। जहां जहां वो बाल गिरे हैं, जहां जहां वो रोमकूप गिरे हैं, वहीं वहीं कुशा का निर्माण हो गया है। वही कुशा जिसको हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग आप सभी को पवित्र करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो कुशा परम पवित्र है। वो कुशा कहां से बनी? मेरे बाराह भगवान के रोमकूपों से। बोले बाराह भगवान की।